डिजिटल युग में बच्चे भी डिजिटल होने लगे हैं। कहते हैं ना, अब उन्हें भी मोबाइल पर समय व्यतीत करना पसंद आने लगा है। अधिक पसंद है, कह सकते हैं कि मोबाइल पे समय बिताना अधिक पसंद है। चाहे वो बच्चे 6 महीने के हों, 3 साल के हों, 6 साल के हों, 10 साल के हों, या फिर 15 साल के हों, या फिर और 15 के हों। सभी को आज डिजिटलाइज युग में मोबाइल पे समय बिताना बेहद पसंद हुआ है और ये तेजी से रफ्तार पकड़ रही है। बच्चों की ये आदत न केवल उनकी मानसिक बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य पर भी असर डालती है। आइए जानते हैं बच्चों को फोन से दूर रखने के कुछ तरीके। मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी कि बच्चों को किस तरह से मोबाइल से दूर रखा जा सकता है। इस पे मैं करूंगी यहाँ पे विशेष चर्चा। तो विशेष जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखिए, मेरे साथ बने रहिए। और हाँ, यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, ये मोटिवेशन का काम करता है, बहुत प्यारा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, प्लस आप मुझसे जुड़े हैं ये भी जानकारी मिलती है। चलिए बिना देर किए हुए मैं बढ़ती हूँ मुद्दे की ओर। आज का हमारा विषय है बच्चों को मोबाइल से दूर रखने की। मैं दूंगी आपको कुछ ट्रिक्स जिससे कि आप बच्चों को मोबाइल से दूर रख सकते हैं। मोबाइल से दूर रखने के लिए बच्चों को आर्ट और पेंटिंग में आप इन्वॉल्व कर सकते हैं। इससे उन्हें काफ़ी क्रिएटिविटी और डेवलप करने का चांसेस भी बढ़ेगा, उनको मौका भी मिलेगा, अवसर भी मिलेगा, प्लस उनके अंदर जो आर्ट है, जो कला है, उनको निखारने का, उन्हें संवारने का, उन्हें विस्तृत मौका मिलेगा। वो खुद को क्रियान्वयन के तहत अपने को बेहतर समझने के काबिल बना सकते हैं आर्ट और पेंटिंग के माध्यम से। यह हुआ पहला ट्रिक्स। दूसरा ट्रिक्स मैं आपको बताती हूँ कि आज मार्केट में बहुत सारे डिजिटल खिलौने आने लगे हैं जो बहुत सारी चीज़ों को सिखलाती हैं। तो आप चाहें बच्चों को डिजिटल खिलौने लेकर के दे सकते हैं। बच्चे उनके माध्यम से अपने आप को बहुत सारी चीज़ों से रूबरू कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ों को सीख सकते हैं। ऐसे बच्चे हमारी मोबाइल से दूर कुछ अलग समय एक्सपेंड कर सकते हैं। उसको स्पेंड करेंगे अलग समय तो मोबाइल से दूर रहेंगे। तीसरी बातें जो हैं, तीसरा लाइन जो है वो मैं आपको बता रही हूं। जैसे बच्चों में कल्पना कैसे विकसित हो, जब उनके अंदर कल्पना विकसित होने लगेगी, उनको कल्पना विकसित करने का मौका मिलेगा, तो बच्चे स्वयं मोबाइल से दूर अपना एक टाइम एक्सपेंड करने की बात सोचेंगे, है ना, उन चीज़ों को करेंगे। दूसरा क्या है कि आजकल बच्चों को डांस बहुत पसंद है, बेहद पसंद है। लगभग बच्चे डांस और म्यूजिक पसंद करते हैं। तो आप बच्चों को चाहें तो टाइम डाइवर्ट करने के लिए, टाइम को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए और उनके अंदर स्किल डेवलप करने के लिए आप उनको डांस क्लासेस या म्यूजिक क्लासेस में एडमिशन दे सकते हैं, या फिर दोनों ही जगह आप उनको एडमिशन दिला सकते हैं। इससे क्या होगा कि उनका एक फ्रेश स्ट्रक्चर भी बनेगा, उनका एक फ्रेश लेवल बनेगा, जिससे कि बच्चे अपने को बहुत बेहतर महसूस करेंगे और उनकी कल्पना, जो वो करना चाहते हैं, जो वो बनना चाहते हैं, जो उनका पैशन है, जो उनका शौक है, उसको डेवलप करने का उन्हें मौका भी मिलेगा। इस तरह बच्चे कुछ समय मोबाइल से अलग इन डिफरेंट टास्क में जब अपना समय स्पेंड करेंगे, जब बिताएंगे, तो मोबाइल से उतनी दूर अलग रहेंगे। चौथा, आज के दौर में गार्डनिंग बहुत प्रिय है, सभी को पसंद है गार्डनिंग करना, है ना। ऐसे में आप जिस वक्त गार्डनिंग करते हैं या फिर जिस वक्त आप गार्डनिंग का टाइम निकालते हैं, उस वक्त बच्चों को इन्वॉल्व कीजिए, उसमें बच्चों को भी पार्टिसिपेट करवाइए उसमें। उससे कई फायदा होगा। एक तो बच्चे आपके साथ जब गार्डनिंग में लगेंगे
तो प्लांट से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन करेंगे, प्लांट से रिलेटेड आपसे बातें करेंगे, है ना। वो ये जानने का प्रयास करेंगे कि पौधा कैसे विकसित होता है, उनको कैसे ग्रो करना चाहिए, उनको ग्रो करने के लिए सबसे पहले क्या आवश्यकता है, और उन्हें ग्रो करने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है ना। ये बहुत सारी चीज़ें जो है आप उस वक्त बच्चों को सिखाने का मौका मिलेगा, करने का मौका मिलेगा। तो आपसे बच्चे क्लोज भी आएंगे। जब भी आप उनसे ये बात करने का प्रयास करेंगे तो बच्चे आपसे क्लोज आएंगे, क्लोज इतने क्लोज आएंगे कि उन्हें लगेगा कि मेरे पेरेंट्स मेरे लिए सब कुछ हैं, है ना। प्लस उनको ये जानकारी भी मिलेगी और उसके साथ साथ ही उनके अंदर एक मेहनत करने की लगन भी जगेगी। परिश्रम कैसे हो की जानी चाहिए, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे वेयर करनी चाहिए, इसकी भी उनके अंदर डेवलपमेंट होगी। तो ये हुई चौथी पॉइंट। पांचवी पॉइंट मैं आपको बताती हूँ कि जैसे होता नहीं है, आज कुछ नया करते हैं, कुछ नया एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये मदर कर सकती हैं, फादर भी कर सकते हैं। आज मेल फीमेल सभी को कुकिंग का शौक है, पैसन है। शहरों में, मतलब मैं ग्रामीण क्षेत्र की बात नहीं, बहुत कम, लेकिन शहरों में मेल फीमेल दोनों ही कुकिंग को अपना पैसन बनाए हैं और बना कर रखे हैं। तो आप उसमें भी अपने बच्चों को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, उनको इन्वॉल्व करने के लिए वहां पे कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जैसे आप डिशेज को कुछ नए तरीके से प्लान करेंगे, है ना। जैसे कोई भी मटेरियल, कोई भी इंग्रेडिएंट्स, कोई भी चीज आप जब अपने साथ लेकर चलेंगे कुछ बनाने के लिए, तो आप उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डाल रहे हैं, है ना, आप उन चीजों पे चर्चा करेंगे, बच्चों से बातें करेंगे। साथ ही उन रेसिपी का क्या नाम रखना चाहिए, इस रेसिपी जो भी हम अभी एक नया एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं बनाने में, और वो बहुत टेस्टी, बहुत लजीज, बहुत डिलीशियस होने वाला है। ऐसा जब हम बच्चों से टॉकिंग करेंगे तो ये मदर के लिए बहुत अच्छा होगा, फादर के लिए भी अच्छा है, या कह सकते हैं बोथ पेरेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा है कि बच्चे उनसे बहुत क्लोजली रिलेशन में आ जाएंगे, छोटी छोटी चीज़ों को शेयर करेंगे। प्लस उनके अंदर अंदर एक होता है ना, उत्सुकता बढ़ेगी कि अच्छा मम्मा आज क्या बना रही हो, पापा आज क्या बना रहे हो, और आज की रेसिपी क्या होगी। ये डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर्स जब बच्चे के पास आएंगे और बच्चे जब आपसे इससे रिलेटेड बातें करेंगे तो उनके साथ आपका क्लोज रिलेशन भी बनेगा और बच्चे मोबाइल से उतनी दूर तो दूर रहेंगे ही रहेंगे। तो ये हुई बहुत ही खूबसूरत रेसिपी के साथ बच्चों को इन्वॉल्व करने की बात। आगे मैं आपको बताती हूं पांचवी छठी बातें। डिजिटलाइजेशन में आज बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी बातें हैं, बहुत कुछ है जो बच्चों को अपनी ओर आकर्षित करता है। उसमें आज डिजिटल पेंटिंग्स भी आ रहे हैं, डिजिटल्स पोएम्स भी आ रहे हैं, डिजिटल्स बहुत सारी ऐसे स्टोरीज हैं, ये हैं। तो हम कुछ चीज़ डिजिटलाइजेशन की दौर में, दुनिया में बच्चों को उनकी ओर अग्रसर करते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही फायदा रहेगा, बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद होगा। और आगे मैं आपको बताती हूँ अगली पॉइंट को, जो है जैसे बच्चे को आपके साथ, यानी पेरेंट्स को चाहिए कि वो बच्चों को इवनिंग के समय, शाम के समय तकरीबन 1 घंटे मिनिमम उन्हें वॉक पे लेकर के जाएं, उन्हें आसपास के क्षेत्रों को घुमाएं। बच्चे जिज्ञासु होती है, जब आप उनको लेकर घुमाने के लिए जाएंगे तो वो आपसे आसपास के बारे में बातें करेंगे। उनके अंदर बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है, इसलिए वो आपसे छोटी छोटी चीज़ों के बारे में भी पूछेंगे, जानकारी लेना चाहेंगे। अब इस तरह बच्चे का आपके साथ 1 घंटा टाइम भी स्पेंड होगा और बच्चे का आपके साथ क्लोजली रिलेशन भी बनेगा। ये मैं बार बार कह रही हूँ कि क्लोजली रिलेशन बनेगा। बच्चे माता पिता से क्लोज होते हैं, लेकिन एज ए फ्रेंडली रिलेशन बनेगा।
जो आपके नहीं, आपके साथ तो होगा ही होगा बहुत अच्छा, लेकिन बच्चों के लिए ये बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि क्या है, छोटी छोटी बात जब वो आपसे शेयर करेंगे तो ये आगे चलकर उनके लाइफ के लिए और आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो 1 घंटे उनको शाम के समय, इवनिंग के समय आसपास किसी आसपास के क्षेत्रों में घुमाएं। और यदि संभव है, शहरों में तो आसपास जहाँ पे भी आदमी फ्लैट वगैरह लेकर रहते हैं, जो सोसाइटीज होती है, वहाँ पे पार्क भी बने होते हैं, स्विमिंग पूल भी बने होते हैं, तो आप उनको स्विमिंग भी सिखला सकते हैं। ये भी बहुत बड़ी बात है कि हम बच्चों को कुछ टाइम स्विमिंग के लिए दें, उसमें इन्वॉल्व करें। कुछ पार्ट जो है उनको शाम के समय घुमाने में एक्सपेंड करें, जिससे बच्चे आपके साथ बहुत तरह की बातें करेंगे, वहां पे समय आपके साथ वो गुजारेंगे, बिताएंगे। तो इस तरह उनका पूरी तरह से फ्रेशमेंट भी होगा, वो रिफ्रेश भी होंगे, और जब वो वापस घर लौटेंगे तो पूरे फ्रेश मूड में लौटेंगे। और आखिरी और अहम बात, और वो बात ये है, आखिरी और अहम बात, कि बच्चे के लिए आज सेल्फ डिफेंस कितना जरूरी है। सेल्फ डिफेंस का मतलब आत्मरक्षा करना बहुत जरूरी है, चाहे वो गर्ल्स हो, बॉयज हो, मेल हो, फीमेल हो, सबके लिए। तो हम बच्चों में ये बचपन से डाल सकते हैं कि वो अपने को सेल्फ डिफेंस के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर करें, कंप्लीट करें। उसके लिए क्या करना चाहिए हमें, कि बच्चों को कराटे क्लास में एडमिशन देना चाहिए। एक्सरसाइज के लिए हमें उनको प्रेरित करना चाहिए। उसके लिए भी बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं, मैं ये बोलूँगी कि बच्चों को अर्ली मॉर्निंग 10 से 15 मिनट ही सही, 10 मिनट ही सही, लेकिन उनको एक्सरसाइज में इन्वॉल्व करने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन बच्चे एक्सरसाइज तब करेंगे जब आप उनका साथ देंगे। तो पेरेंट्स को चाहिए कि अर्ली मॉर्निंग 10 मिनट का टाइम बच्चों के साथ एक्सपेंड करें विथ एक्सरसाइज। और इवनिंग के समय उनको वॉक पे लेके ज़रूर जाएं। अगर फादर घर में नहीं है तो मदर होंगी, मदर ही लेकर जाएं। लेकिन इवनिंग के समय उनको लगभग ज़रूरी है ये कि आप उनको आधे घंटे 1 घंटे के लिए वॉक पर लेकर जाएं। तो जब इन सारी चीज़ों से बच्चे, उनका क्या होगा ना, टाइम डिवाइडेड हो जाएगा, है ना। 10 मिनट इसमें, आधे घंटे उसमें, 1 घंटे उसमें, आधा घंटे इसमें। उसके बाद बच्चे स्कूल भी जाते हैं, स्कूल का क्लासेस होता है उनका, तो लगभग 5 घंटे तो स्कूल में मिनिमम बच्चे 5 से 6 घंटे स्कूल में रहते हैं। तो ये टाइम उनका वहाँ एक्सपेंड होता है। उससे बचे हुए टाइम को यदि आप इन सारी चीज़ों में डिवाइड कर दें तो मैं समझती हूँ कि बच्चे मोबाइल से बहुत हद तक दूर हो जाएंगे। ये जो प्रॉब्लम्स है, आज सारे बच्चे, सारे लोग डिजिटल युग में पूरी तरह से डिजिटलाइज हो चुके हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा समय सभी लोग मोबाइल पे देना चाहते हैं। ये बड़ों के लिए भी अच्छा होगा कि जैसे हम बच्चों को जिन जिन चीज़ों में इन्वॉल्व करेंगे तो उतना टाइम तो मोबाइल से पेरेंट्स भी दूर रहेंगे और बच्चे भी दूर रहेंगे। तो ये मैं समझती हूँ कि मानसिक और शारीरिक दोनों ही चीज़ों के लिए बहुत ही फायदेमंद है, और हमें इसको फॉलो करना चाहिए अपने बच्चों के साथ। जो भी मैं यहाँ पे ट्रिक्स आपको बताई हूँ, जो भी मैं यहाँ पे आपको टिप्स दे रही हूँ, जो भी टॉपिक पे मैं यहाँ पे चर्चा कर रही हूँ, उन सारी चीज़ों को यदि कहते नहीं एग्जीक्यूट किया जाए, अगर उन चीज़ों को फॉलो किया जाए, बच्चों से करवाया जाए, तो मैं समझती हूँ कि बच्चे आज जितने ज़्यादा मोबाइल के साथ सघन टाइम स्पेंड कर रहे हैं, उनसे बच्चे अलग होने की पूरी संभावना उनका बन जाएगी, और वो बहुत कम समय के लिए मोबाइल पे आ पाएंगे। और क्योंकि उनका टाइम डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, अलग अलग भाग में बढ़ जाएगा, और फिर धीरे 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 एक वक्त ऐसा आएगा जब उनकी रुचि उन सारी चीज़ों में बढ़ जाएगी, तो फिर मोबाइल से वो स्वतः ही दूर हो जाएंगे। ये था मेरा आज का टॉपिक कि बच्चों को मोबाइल से दूर रखने के ये जो आज मेरे टिप्स थे। यदि आपको पसंद आए हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिए। फिर मैं अगले दिन मिलती हूँ आपसे एक नई पॉइंट के साथ, एक नई बिंदु के साथ, जो बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशियरी होगा।
तो दीजिए इजाज़त। थैंक यू।